आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक सेठ जी की है जो कि प्रयागराज में रहते थे। उनके पास धन दौलत, काफ़ी अच्छा बिजनेस, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही कमी थी, उनके कोई भी बच्चा नहीं था। दिन पे दिन गुजरते रहे, सेठ जी की उम्र बढ़ती रही। उनके रिश्ते नातेदार आते और कहते, आपके तो कोई बच्चा भी नहीं है, इतनी सारी ज़मीन जायदाद है, कौन संभालेगा आपके बाद। रिश्तेदारी में से ही किसी एक बच्चे को गोद ले लेते मगर कुछ नहीं कहते, वो चुप हो जाते। ऐसे ही दिन और बीतते गए। एक दिन सेठ जी वृंदावन गए। वहाँ पर वो कुंजी बिहारी यानी बांके बिहारी मंदिर गए और वो जब मंदिर में पहुँचे तो बस बांके बिहारी जी को निहारते रहे और अपने मन में ही कहने लगे कि मेरे कोई बच्चा भी नहीं है। तो सेठ जी ने सोचा, मेरा बेटा तो है ना कुंज बिहारी, यही तो है मेरा बेटा। फिर वो प्रयागराज वापस आ गए। सेठ जी के घर के पास एक कान्हा जी का प्यारा सा मंदिर था। वो सेठ जी रोज़ वहाँ जाते, कान्हा जी से बहुत सारी बातें करते, उन्हें भोग भी लगाते। रोज़ सेठ जी कान्हा जी के लिए अलग अलग मिठाई लेकर जाते भोग के लिए। फिर ऐसे ही एक दिन रिश्तेदार उसके पास आए और कहने लगे, अब तो आपकी उम्र का एक पड़ाव भी पार हो गया है। कुछ सोचा आपने? कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी चिता को कौन अग्नि देगा? सेठ जी पूरे विश्वास के साथ बोले, है ना मेरा कुंज बेटा, जो मेरी सारी ज़मीन जायदाद का मालिक है, वही मेरा कुंज बेटा मेरी चिता को आग देगा। फिर ऐसे ही कुछ साल बाद सेठ जी चल बसे। सारे रिश्तेदार नाते इकट्ठे हुए ले जाने के लिए सारी तैयारियां की। सेठ जी को शमशान घाट ले जाने लगे, मगर सबसे पीछे 2-3 बच्चे 8-10 साल के जोर जोर से रोए जा रहे थे और पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा कि बेटा आप इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? वो बोले, जो चल बसे हैं ना, वो हमें बहुत प्यार करते थे, हमें आए अच्छे अच्छे पकवान खिलाते थे, कभी रबड़ी, मालपुए, रसगुल्ले, और अब हमें कौन खिलाएगा? हम तो अनाथ से हो गए हैं। उनमें से एक लड़का था जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और सुबकियाँ ले लेके रो रहा था। वो लोग बोले, तुम इतना क्यों रो रहे हो? वो बोला, मैं तो अनाथ हो गया, अब मेरे पास कौन आएगा? फिर वो लोग शमशान घाट पहुँचे। वही चर्चा होने लगी कि अग्नि कौन देगा। उन सब लोगों ने कहा, इस बच्चे से ही अंतिम संस्कार करा देते हैं। फिर उन लोगों ने उस बच्चे से ही अंतिम संस्कार की क्रिया सारी करवा दी। जैसे ही चिता आधी जली तो सब कहने लगे, चलो अब स्नान कर लेते हैं। बच्चे को भी लेकर चल दिए कि तुम भी स्नान कर लो। सब लोग स्नान करके बाहर आ गए, मगर वो बच्चा नहीं आया। सब कहने लगे कि बच्चा कहाँ गया, कहीं डूब तो नहीं गया? फिर तैराकों को डाल पानी में भेजा गया, पानी में गए, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो कुछ लोगों ने कहा, एक जगह है वहाँ पर चलते हैं। वो सब लोग चिता को आधी ही छोड़कर उसी मंदिर में गए जहाँ सेठ जी अपने कुंज बेटे से मिलने जाते थे। तो वहाँ देखकर सब हैरान हो गए कि कान्हा जी के कपड़ों से टप टप पानी टपक रहा है। सब नतमस्तक हो गए। ये एक सच्ची घटना है। अगर हम भगवान से कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो वो पूरी तरह से हमारा पूरा पूरा साथ देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान सब जगह होते हैं। हमें तो सिर्फ उन्हें अपनी मन की आंखों से देखना होता है। वो हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।